उसने कहा था, मैं कभी किसी इनोसेंट को नहीं मारा, सिर्फ उन लोगों को जो डिजर्व करते थे। लेकिन जब कोई खुद ही जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशनर बन जाए तो क्या होता है। ये कहानी है पेड्रो रोड्रिगेज फिलो की, जिसे लोग पेड्रिनो मैटाडोर कहते थे। ब्राजील का एक ऐसा इंसान जिसके नाम से लोग डरते भी थे और कुछ लोग उसे एक विलिगांते के रूप में देखते थे। एक ऐसा आदमी जिसने कहा कि उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों की जान ली। लेकिन असल में ये कहानी है बदला, गरीबी और एक सिस्टम के फेलियर की। पेड्रो रोड्रिगेज फिलो का जन्म 1954 में हुआ था, ब्राज़ील के मिनास गेरियास स्टेट में। उसका बचपन बहुत ही कठिन था। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मां को प्रेगनेंसी के दौरान उसके पिता ने मारा था और उसका निशान पेड्रो की सर पर हमेशा के लिए रह गया। बचपन से ही उसने वायलेंस देखा, गरीबी, अब्यूज और क्राइम उसके आसपास हर जगह था। स्कूल छोटी उम्र में ही छोड़ दिया और गुस्से का साइन बचपन से ही दिखने लगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पेड्रो इंटेलिजेंट था, लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ। यही कॉम्बिनेशन, ट्रॉमा और रेज, उसकी लाइफ को एक अंधेरे भरे रास्ते पर ले गया। पेड्रो सिर्फ 14 साल का था जब उसने पहली बार अपना बदला लिया। उसके पिता एक स्कूल में काम करते थे, लेकिन उन पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। जब पेड्रो को लगा कि उनके पिता के साथ गलत हुआ है, तो उसने सोचा, इंसाफ मैं खुद करूंगा। यही वो मोमेंट था जहाँ से पेड्रिनो मैटाडोर की कहानी शुरू होती है। बाद में वो ब्राजील का एक शहर साओ पाउलो में चला गया, जहाँ गैंग्स और क्राइम का माहौल था। वहाँ पेड्रो ने उन लोगों को टारगेट करना शुरू किया जिन्होंने उसके हिसाब से बुरे काम किए थे, जैसे ड्रग्स डीलर और क्रिमिनल्स और मर्डरर। मीडिया ने उसे नाम दिया द किलर हु किल्स किलर्स, पर असल में ये विजिलेंटी इमेज रियलिटी से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। साओ पाउलो में पेड्रो एक लेजेंड बन गया। कुछ लोग उसे हीरो समझने लगे क्योंकि वो क्रिमिनल्स को सजा देता था, लेकिन सच ये था कि पेड्रो का बदला अक्सर पर्सनल था, गुस्सा, धोखा और स्ट्रीट कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसने 70 के आसपास लोगों को मारा। पेड्रो खुद कहता था कि यह नंबर 100 से ज्यादा है, पर ऑफिशियली कंफर्मेशन कभी नहीं मिली। 1970s के दौरान उसे फाइनली अरेस्ट कर लिया गया, और जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने खुद मीडिया के सामने अपने क्राइम एक्सेप्ट किए, बिना डरे, बिना शर्म के। रिपोर्टर्स के लिए ये शॉकिंग मोमेंट था। पेड्रो को कई सालों के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल उसके लिए पनिशमेंट नहीं, एक नया बैटलफील्ड बन गया। रीजन के अंदर भी पेड्रो ने अपना पैटर्न जारी रखा। उसने कहा कि वो उन लोगों को मार रहा है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे, खासकर बच्चों और औरतों को। जेल के दौरान भी उसने डजन्स ऑफ इनिमेट्स को मार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि 47, कुछ लोग कहते हैं 70 तक, बट ऑफिशियली पेड्रो के नाम पे 70 से ज़्यादा मर्डर्स कंफर्म हुए थे। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब उसने अपने पिता के खिलाफ बदला लिया, वही पिता जिन्होंने उसकी माँ को मार दिया था। पेड्रो ने कहा कि उसे कभी माफ नहीं कर सकता। ये मोमेंट ब्राजील के हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर बन गया। तो सवाल ये है, उसने ये सब क्यों किया? क्या ये बदला था, जस्टिस था, कि एक ऑब्सेशन? एक्सपर्ट्स कहते हैं पेड्रो एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी था। मतलब उसे पता था कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन उसे गिल्ट फील नहीं होता था। फिर भी वो इंटेलिजेंट और कैरिज्मेटिक था। इंटरव्यूज में वो कहता था, मुझसे गलती हुई, मैंने अपने क्राइम्स के लिए सजा भी भुगती। और उसने 34 साल से ज्यादा जेल में भी बिताए। ब्राजील के कानून के हिसाब से ये एक रिकॉर्ड सेंटेंस था। जब पेड्रो फाइनली रिलीज हुआ, लोग डिवाइडेड थे। कुछ लोग कहते थे वो बदल गया और कुछ लोगों को यकीन नहीं था। रिलीज के बाद पेड्रो ने सबको सरप्राइज कर दिया। उसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। वहाँ वो क्राइम, जेल लाइफ और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करता था। उसने कहा कि अब वो बदल चुका है और चाहता है कि यूथ की उसकी गलतियों से सीखे। लोग उसकी वीडियोस देखकर फैसिनेटेड थे। एक फॉर्मर किलर जो अब स्टोरी टेलर बन गया। लेकिन हर कोई इम्प्रेस्ड नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि वो अपने पास्ट से पब्लिसिटी कमा रहा है। 2023 में पेड्रो की मौत हो गई। उस पर अटैक हुआ और वहीं उसका एंड था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन अटैकर्स कौन थे अब तक मिस्ट्री है। एक लाइफ जो वायलेंस से शुरू हुई, वायलेंस पर ही खत्म हो गई। पर यह कहानी सिर्फ एक किलर की नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है जो बचपन में ही फील हो गया। गरीबी, अब्यूज और नफरत ने पेड्रो को एक ऐसे इंसान में बदल दिया जिसे दुनिया ने मॉन्स्टर कहा। लेकिन अगर सोसाइटी ने पहले ही मदद की होती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई इंसान जो इतनी बुराई कर चुका हो तभी सच में बदल सकता है?
शायद पेड्रो ने कोशिश की, लेकिन पास्ट कभी नहीं मिटता। हर क्राइम्स के पीछे सिर्फ एक नाम नहीं होता, बल्कि कई विक्टिम होते हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे रियल लाइफ मिस्ट्रीज शेयर करते हैं, बिना गौर, बिना एग्जैगरेशन, सिर्फ सच और सी। और याद रखो, जस्टिस का मतलब रिवेंज नहीं होता। जस्टिस का मतलब होता है नेक्स्ट पेड्रो रोड्रिगेज फिलो को पैदा होने से रोकना।